Chapter 18 R.D. Sharma Solution Class 12th Maxima and Minima. Exercise है 18.3. Show that log x by x has a maximum value at x equals e. x बराबर e पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। तो इसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम f डैश x निकालेंगे। f x आपके सामने ही है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसको सिंपल डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पर लिख देंगे। डिफरेंशिएशन इसका बड़ा आसान है, आप इसको p बाई क्यू फॉर्म से कर सकते हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर करिए, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है स्क्वायर हो जाता है, फिर डिनोमिनेटर यहाँ आता है लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होगा, फिर माइनस होता है लॉग एक्स को लिखा जाता है, और फिर जो दूसरा बचता है एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा, तो फाइनल जो आपको बनेगा वो है 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। इसके बाद लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए अगला स्टेप जो होता है उसमें हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं। इसको हम 0 करेंगे, इसका मतलब ये तो खैर 0 बन जाएगा। 1 माइनस लॉग एक्स ये 0 के बराबर होगा। 1 माइनस लॉग एक्स अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि लॉग एक्स बराबर 1 है, और आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बेस a है और लॉग b निकालना है और ये c आता है, जिसका सीधा मतलब है कि a की पावर c बराबर b है। तो ये e है बेस हमारा, तो e टू द पावर 1 आपका ये x हो गया, इससे यही पता चलता है x बराबर e हो गया मतलब, ठीक है। तीसरा स्टेप जो होगा वो इसका डिफरेंशिएशन है। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि मैं डबल प्राइम है, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है क्या आने वाला है क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं। -3 प्लस 2 लॉग एक्स, ये डबल डिफरेंशिएशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा। तो एफ डबल डैश यहाँ एक्स क्या रखते हैं, हम वो वैल्यू रखते हैं जो हमारे एफ डैश एक्स या फिर डिफरेंशिएशन को 0 रख के आई हो। डबल डिफरेंशिएशन में हम यही रखते हैं। तो यहाँ पर आप ई रख दीजिए, इस जगह पे यहाँ पर ई क्यूब रख दीजिए, तो क्या बनता है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बाई ई क्यूब आएगा। ई तो कांस्टेंट है, ये आपके पास एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 2.714 समथिंग होती है। तो इसका ये मतलब है कि ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव साइन रहेगा हमेशा, ये लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो गया। एक्सप्रेशन नहीं है तो वैल्यू है, बेसिकली लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का सीधा तात्पर्य है कि ये हम लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम कह लीजिए या लोकल मैक्सिमा कह लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर x बराबर e पे आती है, वो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि x बराबर e पे हमने जब इसको f डबल डैश x पे डाला तो जो वैल्यू आती है वो लेस देन 0 है। जो मैंने अभी आपको बताया उसका रेफरेंस ये है, आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो ज़रूर लिखें, इसको ना भूलें। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स। पहला स्टेप एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको इसका डिफरेंशिएशन अच्छी तरह पता है, ये आराम से कर सकते हैं आप। तो डिफरेंशिएशन पे ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, जो कि पूरी तरह मुझे पता है कि आप ज़रूर कर लेंगे, दूसरे स्टेप पे आते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने चलते हैं। एफ डैश एक्स को हम 0 करेंगे, यानी कि हम इसको 0 कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को 0 कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि 1 बराबर 4 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही बात हो गई। यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 एक बार हो गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू -4 हो गया। यहाँ से आपको मिला x बराबर 2, यहाँ से आपको मिला x बराबर माइनस, ये प्लस माइनस 2 होगा जी, ये 2 है। तो एक बार आपको x बराबर 0 मिल रहा है, एक बार आपको क्योंकि ये 2 है तो यहाँ जाएगा तो -4 मिलेगा। अब ये 0 और -4 जो हमने यहाँ निकाला, ये प्रोबेबल पॉइंट्स है, वो पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिस पे हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। ये इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगला स्टेप जो है वो सिंपल एफ डबल डैश एक्स निकालने का है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो खैर 0 हो ही जाएगा और अब आसान बन जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम डबल डिफरेंशिएशन पे ये लेके आएंगे। अगेन मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसी हमको इंटरवल या परिधि नहीं दी हुई है या बाउंड्री नहीं दी हुई है जिसके इधर उधर हमें चेक करना होगा। तो हम 2 और ये जब 2 और -2 हमने लिया तो 0 और -4 दोनों पे चेक करेंगे। इसका मतलब एफ डबल डैश
जीरो भी डालेंगे, डबल प्राइम कह सकते हैं आप इसको, और ये डबल में इस जगह पे -4 भी डालेंगे। जब यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे 8/0 + 2 का होल क्यूब, ये तो खैर 8/8 हो गया सीधे के सीधे, यानी जब आप ये 0 वैल्यू डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो क्लियर वैल्यू है कि जब आप यहाँ इस वैल्यू को डालते हैं $0 को, तो सीधा आपको यहाँ 1 मिलता है जो कि >0 है। और जब >0 आता है तो क्लियर बात है कि ये हमारा लोकल >0 हमेशा लोकल मिनिमा है। यहाँ हमको लोकल मिनिमा मिल गया। नेक्स्ट वाले में हम F" में -4 डालेंगे। यहाँ पर रखिए 8/-4 + 2 का होल क्यूब। -4 + 2 क्या होता है? -2। -2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा? बस नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 8/-8 आ रहा है, तो यानी कि ये -1 आएगा, और -1 आते ही आप देखेंगे <0 हो गया। ये हमें बताता है कि ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। ओके, नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा। अब जो ये 0 और -4 आया उसको आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप 0 रखेंगे, मैं यही करके दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको F0 रखना है। F0 क्या आएगा? ये है 4/0 + 2 + 0, यानी ये 2 आ जाएगा। F0 2 आएगा। और F-4 क्या आएगा? ये 4/-4 + 2 और -4, ये बना आपका -2, और ये 2 × 2 = 4, बेसिकली ये माइनस भी है, तो -6 बनाएगा। ये -6 बनाएगा। तो जो तरीका आप अपनाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, वो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक स्लाइट चेंज है। यहाँ पर आप देखिए -1/8 आया है, ये थोड़ा सा आप इसको चेंज करेंगे जैसे मैंने बताया, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो लिखना ज़रूर याद रखें ताकि आप इसको कंप्लीट एग्जामिनर को बता सकें। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y = 10x - 2x। पहला स्टेप F' निकालेंगे। 10x का होता है sec²x, यहाँ पर आ गया -2। सेकेंड स्टेप F' को आप 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, यानी sec² को आप 0 रख रहे हैं, और 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका, क्योंकि वैलिडिटी साइन आएगी बीच में, यहाँ 2 हो गया। तो इससे क्या मिला आपको? sec(x) मिला आपको। देखिए, क्योंकि ये 2 है तो √2 पे जाएगा ये, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको √2, यानी sec(x) आपका या तो √2 है या sec(x) -√2 है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 1/cos(x) है। तो cos(x) 1/√2 कब होता है? ये 45 डिग्री पे होता है, ये आपको पता है। तो पहली चीज़ तो π/4 45 डिग्री आ गई, और π - π/4 कर लीजिए तो आपके पास नेगेटिव वाला आ जाएगा, यानी π - π/4 कितना होता है? 3π/4। ये दो वैल्यूज मिल गई, जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, या तो आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ये 2 पॉइंट पे आपको चेक करना है। तीसरी चीज़ आपकी बनती है कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करें। डबल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि sec²x है, ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec(x), फिर sec(x) का sec(x tan(x), यानी sec(x) आएगा और tan(x) आएगा। इसका मतलब आपके पास आ गया 2 sec²x tan(x). अब आपको करना क्या है? चौथा स्टेप, आप निकालेंगे इसमें f π/4, लेकिन डबल डैश पे निकालेंगे, और f" पे 3π/4। ध्यान रखें, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री, मतलब 180 - 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री हो रही है। जैसे आप इसमें रखेंगे 2 sec² π/4 और tan π/4, यहाँ पर भी अब ये करेंगे 2 sec² 3π/4 tan 3π/4। आप जानते हैं ये sec हम यहीं से लेके आए हैं, तो sec π/4 क्या होता है? cos π/4 होता है 1/√2, तो sec क्या होगा? √2, और √2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 2 बनेगा, 2 × 2। tan π/4 1 होता है। जैसे आप π/4 डालेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपली ये 2 है और ये 2 है, यानी कि 4 ही आएगा। 4 > 0 है। >0 का मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं लोकल मिनिमा की, तो π/4 पे आपका लोकल मिनिमा मिल गया। जैसे आप यहाँ पर आएंगे इस जगह पे, तो बस परिवर्तन ये होगा कि जैसे ही आप 3/π/4 डालते हैं तो इस जगह तो ये तो स्क्वायर है, ये तो आपको वही वैल्यू दे देगा। ये 2 है, ये भी 2 देगा, लेकिन tan 3π/4 को आप लिखेंगे tan π - π/4। अब आप देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी में π - π/4 मतलब यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर tan जो होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये -4 आएगा। बाकी सब चीज़ें सेम है। sec² में यहाँ पर भी आपको -√2 मिलेगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा नेगेटिव साइन का। तो -4 आते ही आप बताएंगे कि ये <0 है, और यहाँ पर लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, लोकल मैक्सिमा मिलेगा आपको। तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा की बात आपकी चल गई, आपको पता चल गया कहाँ मिल रहा है। अब आप सीधा वैल्यू निकाल लेंगे, f π/4 और f, ये चौथा स्टेप, 5वां स्टेप कह सकते हैं इसको आप, f 3π/4, यानी कि आप ओरिजिनल इक्वेशन रखेंगे तो tan
पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू पाई बाय 4, यहां पर रख देंगे 10 पाई बाय 4 आपके पास क्या होती है, ये 1 वैल्यू है, ये हो गया 1 माइनस 2 पाई बाय 4 यानी 2 टू द 4, तो 1 माइनस पाई बाय 2, यहां पर ही इतना ही छोड़ दीजिए आप, इतना काफी है, यही आपका उत्तर हो गया। 3 पाई बाय 4 में आप क्या रखेंगे, अगेन यही करना है आपको, 10 3 पाई बाय 4 और माइनस 2 इंटू 3 पाई बाय 4, इससे क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये तो खैर -1 है, यहाँ क्या होगा 2 टू द 4 तो 3 पाई बाय 2, तो -1 माइनस 3 पाई बाय 2, ये इसका उत्तर हो गया। जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो सारा स्टेप यहाँ पर मैंने एज ए रेफरेंस दिया है, इसको ज़रूर देखिए और करने की कोशिश करिए अपने आप भी, मैंने बताया फिर दोबारा भी करिए ताकि आप इसमें पारंगत हो सकें। इफ fx इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हैज़ अ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -1 एंड मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3, डिटरमाइन a b c। मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, हमारे स्टेप वही चलेंगे। पहला काम हमारा f' का होता है डिफरेंशिएशन, जो बनेगा ये 3x², ये बनेगा आपका 2ax, ये बनेगा आपका b, और आपको बताया गया है कि ये डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा कब मिलेगा, क्लियर बताया गया है कि भाई f -1 रखेंगे तो 0 होगा f' और f' आप रखेंगे 3 तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट तभी आए होंगे जब आपने इनको 0 रखा होगा। ऐसी x वैल्यूज हैं ये, जब ये x की जगह रखी जाएंगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको 0 मिलेगा। तो f' -1 0, f' 3 0, तो पहला ये एक्सप्रेशन यहां बना लेते हैं, 0 डालिए बराबर 0 करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्लियरली इस पे 0 रखते ही -1 रखते ही, सॉरी यहाँ आपको -1 रखना है, 0 नहीं रखना, तो 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -1 प्लस b बराबर 0, ये पहली आपको इक्वेशन मिलेगी, यानी कि 3, ये तो 1 हो गया, -2a प्लस b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ डालिए, इसमें x की जगह 3 रखिए, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 प्लस b बराबर 0 है, तो 3 3 9, 9 3 27 और ये 3 6, 6a और प्लस b बराबर 0, तो 27 यहाँ पर आपके पास ये आ गया, तो 3 -2a प्लस b, फिर से चेक कर लीजिए इसको, 3 यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो 9, 9 3 27, अगेन 2a इंटू एक्स यानी कि 3 2 6a प्लस b, ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, लेकिन इसको भूल जाइए आप, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, इसको इसलिए किया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये दोनों 0 के बराबर है, लेकिन अभी इसको करने के लिए यहाँ पर 8a आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 27 -3 यानी कि 24, ये बराबर 0 है, तो 8a इक्वल्स टू -24, a आपके पास आ गया, यहाँ से 8 3 से 24 कटेगा, a इक्वल्स टू -3, a -3 आप इसमें रख दीजिए, ये 1 इक्वेशन में या 2 इक्वेशन में, ये आपके ऊपर है। a इक्वल टू -3 जब डालेंगे तो 3 - 2 इंटू -3 प्लस b बराबर 0, इससे क्या मिलेगा, 3 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी b हो गया आपका -9, और यही वैल्यू आपको निकालनी है। अब a b c निकालने के लिए क्या तरीका है आपके पास, या तो आप बोलेंगे कि भाई c निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, है ना, आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, ये 2 इक्वेशन दो वेरिएबल्स के लिए, लेकिन तीसरा आपको निकालना है तो तीसरी इक्वेशन भी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में बनाना अभी मुश्किल है। कैसे बनाएंगे आप, आपके पास तो केवल यही वैल्यू दी हुई है, तो आप सीधा ये बोल देंगे c बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में आता है ये, a और b आप निकाल के रख देंगे, c इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम नहीं निकाल पाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पे अगर आप ये y निकालना चाहेंगे या इसको कहीं किसी तरीके से आप 0 रखेंगे, तब हमारे पास ये हो सकता है कि भाई यहाँ हम a और b की वैल्यू तब्दील कर दें और c की वैल्यू निकाल लें, लेकिन कोई ऐसी बात यहाँ पर है नहीं जिससे हम निकाल सके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा इसका सोल्यूशन है या फिर रेफरेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। fx इक्वल्स टू sin x प्लस √3 cos x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू π/6। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब है कि भाई आप जैसे ही यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपको दी गई है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू रखनी है, ये रखने के बाद 0 इक्वेट कर देना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, f' निकाल रहा हूँ सीधा, cos sin x का cos x हो जाएगा, यहाँ पर √3 रहेगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, तो यहीं पे मैंने कर दिया इसको। और आप जानते हैं कि f' बराबर 0 तभी आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपका तभी आया होगा, तो क्रिटिकल π/6 रखते ही आपको ये 0 मिलेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर π/6 रखेंगे तभी आपका काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को हम 0 रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू π/6।
तो x तो ऑलरेडी आपको पाई बाय 6 दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है पाई बाय 6, तो इसमें डालने की या फिर रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, इसका cos x का हो जाएगा माइनस साइन x का cos x होता है तो इसको हम cos x ही रखेंगे। इस जगह पे हम पाई बाय 6 डालेंगे और फिर देखेंगे इसका साइन क्या आता है। अगर साइन नेगेटिव आ गया तब मैक्सिमा होगा, तो यहां पर हम रखेंगे साइन पाई बाय 6, यानी एफ डबल डैश हम पाई बाय 6 रख रहे हैं, माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस √3 cos पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होती है, साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, माइनस √3 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब आप देखिए माइनस में बाहर ले लेता हूं, ये हाफ रहेगा, प्लस है ये 3 और 3, ये √3 बनाएगा 2, ये 4/2 हो गया, यानी कि 2 -2 लेस देन 0 है। इससे पता चल रहा है कि जब हमने डबल डैश निकाला यानी डबल प्राइम निकाला और उसमें हमने पाई बाय 6 रखा तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये जो पॉइंट आया है पाई बाय 6 ये आपका मैक्सिमम है। इतना ही प्रूव करना था आपको इसमें। अगर आप देखिए इसी तरीके से सॉल्व होगा, और यहाँ तक तो आप खैर समझ गए होंगे अब तक, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी होने वाली है कि भाई इसे कैसे करना है। तो ये बात हुई आपकी इस एक्सरसाइज की। अब अगली बार हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।